तो भारतीय डाक विभाग में हरियाणा सर्कल के लिए कुछ वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 4 प्रकार की ये वैकेंसीज हैं। पोस्टल असिस्टेंट की या फिर कह लीजिए सॉर्टिंग असिस्टेंट की। साथ साथ आप सैलरी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। लेवल 4 की इनकी सैलरी है 25,500 से 81,100। इसी तरह से फिर है पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड, फिर है एलडीसी और फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इस तरह से 4 प्रकार की वैकेंसी निकली है हरियाणा सर्कल में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में हर प्रकार की डिटेल दूंगा, क्या सैलरी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी निकली है। तो सभी प्रकार की डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं आपको इस चैनल पर दी जाती हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपने देखा कि 4 तरह की ये वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि कौन कौन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहली पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट की या कह लीजिए सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? 12वीं पास मांगा गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड बट दे हैव टू फुलफिल द अबव कंडीशन। देयर आर नो बोनस मार्क्स फॉर हायर एजुकेशन। तो देखिए, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए केवल 12वीं पास मांगा गया है। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो बेसिक कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी बोर्ड एक्सेट्रा सभी से चल जाएगा। आगे भी एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट इज रिलैक्सेबल इन केसेस वेयर कैंडिडेट हैज स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। तो देखिए, इस सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की। अगर आपने 10वीं में या फिर 12वीं में या फिर उससे आगे की क्लासेस में जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने कंप्यूटर को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ा हुआ है तो आपसे ये सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है पोस्ट ऑफिस की। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्टमैन की। इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज दैट इज हिंदी। तो मैंने आपको कल भी जो वीडियो बनाई थी मैंने उत्तर प्रदेश की और चंडीगढ़ की, उनमें भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी लैंग्वेज ही चलती है लोकल लैंग्वेज ज्यादातर स्टेट्स में। तो आपको इस चीज की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज दैट इज हिंदी एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 10वीं तक आपने किसी भी कक्षा में अगर हिंदी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली, जो उत्तर प्रदेश में 4264 वैकेंसी निकली है और चंडीगढ़ की और उत्तराखंड की, अगर आपने वो वैकेंसी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। द पर्सन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन शैल एक्वायर ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो देखिए, जरूरी नहीं है अगर आपके पास पहले से लाइसेंस नहीं है तो आप बाद में भी ले सकते हैं विद इन 2 years ऑफ योर अपॉइंटमेंट। हाउएवर द पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अ कैंडिडेट नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शैल नॉट अर्न पीरियोडिकल इंक्रीमेंट इन पे टिल प्रोडक्शन ऑफ सच लाइसेंस। तो देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस अगर आप नहीं ले पाते हैं 2 साल के अंदर में, तो आपको जो है इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है for a period of 5 years from the date of appointment whichever is earlier and after production of such license or expiry of such 5 years period pay shall be restored prospectively। तो देखिए, जब भी आप प्रोड्यूस कर देंगे लाइसेंस को तब से ही आपसे यानी प्रोस्पेक्टिवली यानी तब से ही आपकी जो है सैलरी इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। वही बात जो ऊपर वाली पोस्ट में कही गई थी, अगर नहीं है तो आपको किसी कक्षा में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो वो भी चल जाएगा। फिर है मेल गार्ड। इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए 10वीं तक। इसमें भी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है। वही बात कही गई है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो बीसीटी का आपको सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। उसके बाद है एलडीसी की लोअर डिविजनल क्लर्क। 12वीं पास मांगा गया है। इसमें भी वही बात कही गई है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, नहीं है तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका चल जाएगा। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी। इसमें 10वीं पास मांगा गया है। ऊपर वाली पोस्ट में 12वीं पास मांगा गया था। 10वीं तक आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो। तो ये थी क्वालिफिकेशन चारों ही पोस्ट की मैंने आपको बताई। तो चलिए आगे की और भी डिटेल्स जानते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो आप शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। प्रोबेशन द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years। तो 2 साल तक आप अपनी ट्रेनिंग पर रहेंगे। आपका कामकाज देखा जाएगा, आपका व्यवहार देखा जाता है। द ट्रेनिंग विल बी इंपार्टेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद है फीस कितनी लगेगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऑल द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पे एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100। तो 100 रुपए की आपकी फीस लगेगी। और कब तक? 18 सितंबर 2021 तक। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो अब बात करते हैं कि आपको अपनी फीस की कैसे पेमेंट करनी है। दो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, indiapost.gov.in या फिर haryanapost.gov.in। इस पर आपको अपनी 100 रुपए की जो फीस है उसकी डिटेल्स भरनी है और उसके बाद किसी भी नियर बाय कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपने 100 रुपए का जो है चालान भर सकते हैं। इस तरह से आपका प्रोसीजर रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। द कैंडिडेट्स हु सेटिस्फाई द अबव कंडीशन में सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो ऑफलाइन में आपको भेजना है, ड्यूली फिल्ड इन along with enclosures in an envelope addressed to the assistant director, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, 107 मॉल रोड, हरियाणा सर्कल, अंबाला कैंट। यहां पर आपको भेजना है। तो आप देख सकते हैं ये वो एनेक्सर है जो आपको फिल कर भेजना है। इसमें सभी डिटेल्स आपको भरनी है। एड्रेस मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है, उस पर आपको भरकर भेजना है। एक बार मैं आपको सभी फॉर्म दिखा देता हूं। ये वो चालान है जो आपको भरने हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेशंस पर ये वैकेंसी निकली है। अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज हैं। टोटल 75 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो लास्ट डेट मैंने आपको बताई 29 सितंबर 2021 है। एज लिमिट आप देख लीजिए 18 से 27 वर्ष, 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है और एमटीएस के लिए है 18 से 25 वर्ष। अब बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के अंतर्गत। तो देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि आपने ओलंपिक या कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स जीते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल का अगर आपने कोई गेम खेला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन स्पोर्ट्स पर्सन है वो एलिजिबल है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन who have represented a state or the country in the national or international competition in any of the game sports listed in para 8 below। तो मैं खेल भी दिखाऊंगा किस किस में है, बहुत सारे खेल हैं। तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया साफ साफ कि राज्य स्तरीय अगर आपने कोई खेल खेला है या फिर नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बी पॉइंट में स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी। तो देखिए मैंने कहा था केवल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो देखिए इंटर यूनिवर्सिटी यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बीच में जो खेल होते हैं उसमें भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम। तो देखिए यूनिवर्सिटी ही नहीं, स्टेट की जो स्कूल टीम होती है वहां पर भी आपने रिप्रेजेंट किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार के खेल बताए गए हैं, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, बहुत सारे खेल हैं, लगभग 64 प्रकार के खेल हैं। अगर इनमें से आपने कोई भी खेल खेला है, किन में, ए से लेकर डी पॉइंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। तो ये थी डिटेल, मैंने आपको सभी प्रकार की डिटेल बताई जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ें, और अगर आप इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया की इस चैनल पर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।